Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारत माता की भारत माता की भारत माता की भैया जी कहन में जय 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 अजी जी भारत माता की जय। और आज एक बार फिर मुद्दे के साथ मैं मौजूद कैनॉट प्लेस पे भैया जी के सवाल और जवाब और तमाम सारे मेहमानों के बीच में अपने मुद्दे को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं। और आज का जो मुद्दा है, मैं आ रहा हूं मैं, मुझे मालूम है आप बहुत उतावलापन है आप में। आज का जो मुद्दा है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या चीज है। पहल पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कि बातचीत की पहल होनी चाहिए इस पे, लेकिन हमारे सैनिकों के साथ और जो श्रीनगर में हुआ वो तमाम सारे मुद्दों को लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन हाँ, जनता के बीच जो जनता के मुद्दे होते हैं, जनता की जो बातचीत होती है उसको मैं लेता हूं। लेकिन सवाल मैं सबसे पहले रख देता हूं, जो आज का सवाल है, पाकिस्तान का कश्मीर में आतंकवाद को आतंकवाद माने बगैर नए प्रधानमंत्री इमरान खान की बातचीत की पहल क्या भारत को स्वीकार करनी चाहिए? सवाल है ना, मुझे मालूम है आपको कहना नहीं है आपका। तो आप कहते हैं कि जो कश्मीर में आतंकवाद है उसको पहले आतंकवाद कहा जाए। ठीक है, मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करूंगा। मैं आ रहा हूं बाबू, आ रहा हूं जी। इमरान खान ने सिर्फ बयान दिया है, लेकिन स्टेप कोई नहीं करके दिखाया। अब अगर सिद्धू को एक बार हम देख भी ले कि एक इंडिया की तरफ से पॉजिटिव स्टेप गया है, मोदी साहब का एक लेटर गया है, सो कॉल्ड लेटर। आप मानते हैं कि नवजोत सिद्धू जी का जो जाना था वो पॉजिटिव है? देखो, हमारा हिंदुस्तानी, हम एक बार उसको माफ भी कर देंगे। जाना ठीक हो सकता है, लेकिन गले लगाना गलत था। लेकिन अगर कोई आ जाए तो गले पड़ जाना, मिल लो, हैंडशेक कर लो, हैंडशेक कर लो। लेकिन उन्होंने कहा कि करतारपुर की बात आ गई तो भावुक हो गए, कुछ इमोशनल का। रिलीजन देश से ऊपर नहीं हो सकता, रिलीजन देश से ऊपर नहीं हो सकता। क्या बात है जी। मैं हिंदू हूं, लेकिन इंडिया इज फर्स्ट। इंडिया पहले है, हिंदू बाद में है, मुस्लिम बाद में है, सिख बाद में है, पहले इंडिया। क्या बात है साहब, सलाम करता हूं आपको, बहुत सलाम करता हूं। और आज ईद के मौके पे सबको मुबारकबाद भी देता हूं जी। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम विकास कुमार गौरव हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का तो मैं पहले ही समझ गया था जब भारत माता की जय बोल रहे थे। कैसे बोलते हो भाई? भारत माता की भारत माता की भारत माता की। अब सवाल बताओ क्या है? बिहार के लोगों में इतना दम है सर, हाँ। कि आज जो फारूक अब्दुल्ला साहब आपने कहा था कि इस बात को कि भारत माता की जय बोलना कोई गुनाह नहीं है। नहीं है। देश प्रथम है, हाँ। इसी के बाद कुछ है, पहले देश उसके बाद हम। जी, फारूक अब्दुल्ला का जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे वो बात दरअसल ये थी कि उनको आज हजरत बल में जब वो नमाज अदा करने गए तो वहां पे नमाज नहीं अदा कर पाए, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले भारत माता की जय बोला था। और वो श्रद्धांजलि समारोह में अटल बिहारी वाजपेयी को, इसके लिए वो वहां पे नमाज अदा नहीं कर पाए। लोगों ने घेराव किया। मैं जिक्र करना चाहूंगा पुलिसकर्मी का, मैं जिक्र करना चाहूंगा भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या का, मैं जिक्र करना चाहूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज पाकिस्तान के झंडे दिखाए, मैं जिक्र करना चाहूंगा उनका जो ISI के झंडे दिखा रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा जो इन तमाम सारी विपरीत परिस्थितियों में हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। जी, क्या नाम है नौजवान? मेरा नाम सुवंत द्विवेदी जी। सबसे पहले मैं अटल बिहारी जी को अपने पूरे हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति ही सब कुछ है। और ये सिद्धू जी जो पाकिस्तान गए हैं, भले ही वो दोस्ती के रूप में गए हैं, उन्होंने इमरान खान के साथ दोस्ती करने के लिए वहां गए हैं, इमरान खान उनके दोस्त हैं, वहां गए, पर उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि हम हमारे सैकड़ों सैनिक वहां मारे जा रहे हैं और वो उनसे वो गले मिला रहे हैं। ये क्या है ये? आपकी नाराजगी, मैं आपकी नाराजगी, ये आपकी नाराजगी। हमारे सैकड़ों देशवासी, हमारे सैकड़ों सैनिक जो कि किसी के बाप के, किसी की मां की संतान है, वो मारे जा रहे हैं और वो उनसे गले मिला रहे हैं। आप इनसे खुश हैं नहीं? जी, सवाल नाराजगी का है कि गले मिले तो आखिर क्यों मिले। मैं कुछ मेहमानों का जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं और तमाम मेहमानों का मैं इंतजार कर रहा हूं। हमारे साथ ललित अमरदार साहब मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे शो में आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।
ललित जी बहुत अच्छा बोलते हैं और खास तौर से भारत पाकिस्तान की जब बात होती है तो ललित जी को मैं अक्सर यहाँ याद करता हूँ। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ राधिका खेड़ा मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक शख्स और कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। सर हम बिहार से हैं, विपुंज कुमार सिंह नाम है हमारा जी। एक साथ वार्ता और लड़ाई दोनों कैसे हो सकती है? अगर पाकिस्तान को वार्ता करनी है तो पहले वो आतंकवादियों की घुसपैठ बंद करे। ये तो बार बार बिना वहाँ के सेना का भारत में घुसपैठ हो ही नहीं सकता है, ये पूरा विश्व जानता है। और जब भी हम लोग हर जगह इस मुद्दे को उठाया जाता है, अगर वार्ता करना है तो लड़ाई छोड़ दें, वहाँ बंद कर दे, घुसपैठ घुसाना भारत में बंद कर दें और इसके बाद आराम से बातचीत हो, एक अच्छा रिजल्ट भी निकलेगा सकारात्मक। अभी इन्होंने पहल किया कि हम बातचीत करने तैयार हैं और आज ही के दिन कश्मीर में अलगाववादियों ने झंडा दिखाए। वहाँ पे जो हमारा ट्रेनर कांस्टेबल था घर पे आए हो तो छुट्टियों के लिए वही ईद की नमाज करने, वो क्या मुसलमान नहीं था? आप करो एक तरफ आप दुहाई देते हो कि मुसलमान के रक्षक हैं और आप मुसलमान को ही मार रहे हो, ये दो तरफा चाल कैसे चलेगी? भारत में कैसे चलेगी? ये दो तरफा चाल कैसे चलेगी? आप उसको जस्टिफाई करिए, आप उस चीज को पहले क्लैरिफाई करिए, हम दोस्ती करेंगे। कश्मीर में लड़ाई लड़वा रहे हैं आप, कश्मीर में क्या कश्मीर में सिर्फ हिंदू रहते हैं? आप मुसलमानों की दुहाई देते हैं, मुसलमानों को वहाँ भड़काते हैं, वहाँ मुसलमानों को ये करते हैं। हम पूछते हैं कश्मीर में, ये तो सारे मुसलमान को सोचना चाहिए कि क्या कश्मीर में हिंदू रहते हैं? क्या नाम है साहब आपका? वसीम जी वसीम भाई, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको बकरीद की, और उसके बाद क्या कहना चाहते हैं आप? बेसिकली बातचीत की पहल या बातचीत नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये नहीं बोल सकता मैं कि बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी JNK से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जम्मू से बिलोंग करता हूँ मैं भी, और मैं भी मुस्लिम हूँ जी। और बातचीत की पहल आप बोल रहे हैं कि बातचीत की पहल नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ बातचीत की पहल होनी चाहिए। मैं भी इंडियन हूँ। एक मिनट चुप रहेंगे आप? मैं भी इंडियन हूँ जी, ठीक है, और मुझे भी बोलने का हक है। बिल्कुल है, सबको है, जैसे कि मुझे भी बोलने का हक है जी। वैसे ही सिद्धू साहब ने हमारे गलत ही किया कि वहाँ पे बातचीत की पहल करके। वो तो सिर्फ न्योते पे गए थे, सिर्फ इनविटेशन पे गए थे। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए इस माहौल में, जो माहौल है प्रेजेंट में, या अभी नहीं, समय नहीं आया? अभी तो समय नहीं आया बातचीत करने का जी, देखा जाए तो। और पाकिस्तान पहल ना करे तब तक बातचीत, जब तक पाकिस्तान पहल तो उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा कि बातचीत करनी चाहिए। सवाल मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा हूँ जी, जब मैं आ रहा हूँ मैं प्रमोद पावा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं इंडो पाक रिलेशंस पर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। सवाल ये है कि ललित भाई, मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा। बातचीत की पहल की बात है, मैंने वैली में आपको बताया हालात की बात है, तो क्या दिस इज द राइट टाइम? अमन की बात करने वाले कहते हैं कि अगर अमन की बात होगी तभी ये तब चीजें दोनों मुल्कों में सही होंगी, अदरवाइज ये खून खराबा होता रहेगा। देखिए, हमको समझना पड़ेगा, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बातचीत होती है, पाकिस्तान एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जैसे आम मुल्क होते हैं वैसे नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कैसे बना था? हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने अपने मादरे वतन के साथ गद्दारी की और पाकिस्तान जिना के साथ चले गए। 2 नेशन थ्योरी के मुताबिक पाकिस्तान चले गए। किस आधार पे था 2 नेशन थ्योरी का? मतलब कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन हमारी जो हजारों सालों की संस्कृति है, जो यहाँ पे मुसलमान जो हिंदू सदियों से रह रहे हैं, वो हिंदुस्तानी यहाँ पे हैं, हमें गर्व है उस संस्कृति का। लेकिन उनकी जो बुनियाद है वो आपके प्रति नफरत से भरी हुई है। इसलिए जब तक 2 नेशन थ्योरी का आधार पाकिस्तान के अस्तित्व को कायम रखता है, तब तक मैं समझता हूं जब भी आप पाकिस्तान से दोस्ती की बात करेंगे तो आप मिराज को चेज कर रहे हैं। जब सिद्धू कहते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ दोस्ती का, सॉरी, इमरान खान कहते हैं कि हम दोस्ती के लिए आपकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, उसका मतलब जानते हैं क्या है? कि कश्मीर हमें तश्तरी में दो। क्या हिंदुस्तान में विभाजन होगा? कश्मीर जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? कश्मीर भारत की संस्कृति का शीर्ष है। ये सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं का मामला नहीं है। कश्मीर गया तो हिंदुस्तान के कोने कोने में और कश्मीर पैदा होंगे। कश्मीर नहीं जाएगा, बातचीत नहीं होगी। बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो बातचीत के, जो अमन के पैरोकार हैं, वो कहते हैं बगैर बातचीत कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी आर्म फोर्सेस, ट्रेन्ड आर्म फोर्सेस है, दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स है,
वो भी लड़ना जानते हैं, आप भी लड़ना जानते हैं, आपके भी सैनिक मरेंगे, उनके भी सैनिक मरेंगे, लेकिन सिवाय टेबल पे आए बगैर इसका नतीजा नहीं निकलेगा। जी बाबा साहब, सवाल क्या है? कौन कौन सही, कहां गलत? मौका आया है अभी या वेट करना पड़ेगा? अभी भी इंतजार। मैं सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा। हम तो हुक्म के गुलाम हैं और ब्यूरोक्रेट इससे आगे ना कुछ सोच सकता ना कर सकता। सबसे पहली तो सफाई और सबसे पहली क्लैरिटी तो हमारी गवर्नमेंट को देनी है कि उनकी पाकिस्तान के प्रति क्या रुचि है, क्या उनकी सोच है। 2014 में नवाज शरीफ जी को यहाँ बुलाते हैं, 2015 में मिठाइयों का आदान प्रदान बंद कर देते हैं, 2016 में खुद लाहौर चले जाते हैं, 2017 में ISI को बुला के पठानकोट ले आते हैं और 2018 में सिद्धू को लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान एक अलग चीज है और पाकिस्तान की जनता एक अलग चीज है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इनमें से कोई मुझे बता दे कि इनमें से कितने लोगों ने पाकिस्तान देखा है, और आपके पैनलिस्ट में से कितने लोगों ने पाकिस्तान देखा है? जिन्होंने पाकिस्तान देखा ही नहीं। मैंने पाकिस्तान नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ रहा हूं। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी की नस नस में कश्मीर है, हिंदुस्तान के प्रति नफरत। हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में कहीं इकलौता पाकिस्तानी मिल जाए, उसको आप समझ सकते हो आपका दोस्त है। जब दो पाकिस्तानी मुल्क के नाम पे, मैं अभी बोलता हूं, दो इंसान कहीं भी मिले, इजरायली और फिलिस्तीनी भी आपस में दो दोस्त होते हैं, आपस में शादी भी कर लेते हैं, फिल्में बनती, कहानियां बनती उनके ऊपर। मैं मुल्कों की बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात नहीं कर रहा। इंसानियत तो साहब 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इंसानियत का बंटवारा हुआ था, हिंदू मुसलमान का बंटवारा खाली नहीं हुआ था। तो इसलिए ये मत बोलिए कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की जो सरकार, पाकिस्तान की सरकार क्या है? पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की आर्मी है। इमरान खान पाकिस्तान का मुखौटा है। पाकिस्तान इस्लामाबाद से नहीं चलता, रावलपिंडी से चलता है। ऑफ कोर्स जी, इनका कहना है कि पाकिस्तान तो मैं नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान की नस नस से वाकिफ हूं। मैं इनकी इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि पाकिस्तान रावलपिंडी से चलता है, और वही बात मैंने कही है कि पाकिस्तान रावलपिंडी से चलता है। जो पाकिस्तान पाकिस्तान है वो पाकिस्तान नहीं है। और जहां 1947 के बंटवारे की बात है, उस दो राष्ट्र की थ्योरी को तो 1971 में मिसेस गांधी ने खत्म कर दिया था। उस दो राष्ट्र की थ्योरी को तो जिन्ना ने खुद 11 अगस्त 1947 को ही खत्म कर दिया था। लेकिन उसको 14 अगस्त को क्या हुआ? सर 12 अगस्त को क्या हुआ था? सर 12 अगस्त को क्या हुआ था? जिस दिन आबादी की अदला बदली के लिए। 12 अगस्त को क्या हुआ था? 12 अगस्त तो रह गया पीछे, 14 अगस्त तो हकीकत है। आप आज की बात, सर आप आज की बात कीजिए ना। आप आज की बात कीजिए। लाहौर की सड़कों पे हिंदू और सिख औरतों का नंगा नाच हुआ कि नहीं हुआ? किन लोगों ने किया हुआ? सुनिए, आपको बताना चाहता हूं, ये जो इमरान खान का मुखौटा है ना, उनका अपना स्टेटमेंट है। जब वो क्रिकेट में बॉलिंग करते थे हिंदुस्तानी बैट्समैन को, वो कहते थे कि मेरे दिमाग में कश्मीर होता था। ये है आम जनता पाकिस्तान की। आप ये ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी और फैशनेबल इमरान खान के चेहरे पर मत जाइए। ये भी ISI की चाल है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान विश्व भर में आतंकवादी देश माना जाता है। सवाल ये है कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री में भरोसा जताया जाए, भरोसे की उम्मीद जगती है या नहीं? बाबा साहब, आप अभी पाकिस्तान से लौटे हैं। जी मैं जानना चाहता हूं आपका। मैं आ रहा मुझे मालूम है, तुम्हारा खून खोल रहा होगा, मुझे मालूम है। जी सर, जहां तक भरोसा जताने की बात है, भरोसा तो हमने हमेशा जताया है। भरोसा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जताया था जब कारगिल पीछे से मिल गया था, और कारगिल के उसी हत्यारे को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गले लगा के आगरा में बुलाया था। भरोसा तो हमने तब भी जताया था जब मोदी जी ने मांग कर आमंत्रण लिया। सवाल बीजेपी का, कांग्रेस का नहीं है बाबा साहब। सवाल है मुल्क और मुल्क के बीच की बातचीत का। सवाल ये नहीं है। समझ में मैं बैठिए। जी आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही कह रही थी कि पाकिस्तान और ये करते रहते हैं इन लोग आपस में। हाँ, है कुछ नहीं, आपस में पार्टी लड़ाई करते हैं बस। पार्टी लड़ाई करते हैं और कुछ नहीं है आपस में, बातचीत का नहीं है। जी ऑफ कोर्स जी
मैं आज कहना चाह रहा हूं कि आज ही फयाद अहमद शाह जो जम्मू एंड कश्मीर का कांस्टेबल है, आज उसने अपने प्राणों की आहुति दी। 14 अगस्त को हमारे जवान शहीद हुए। हमारे जवानों को पाकिस्तान आर्मी द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म द्वारा शहीद होते जाते वो हमारे लिए जान दे रहे हैं। तो क्या एक तरफ गोली बारूद चलेगी, एक तरफ हमारे जवान शहीद होंगे और एक तरफ हम बातचीत करते रहेंगे? कैसी बात है? जब भी आज हमने झप्पी ले ली, कल आप बोलेंगे कि जवान शहीद होते जाएंगे, हम बिरयानी भी खा लेंगे। ये किस तरीके की बात है? अगर आपको टॉक्स करने, आप टेरर को बंद करिए। अगर ये शो चलेगा, मेरी बात सुनिए, ये शो चल रहा है, शो के बातचीत में यहाँ पे गोली बारूद बजना चालू होगा, आपकी क्रू को मारा जाएगा, तो क्या आप शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये तो आपको बहुत सारे राजनीतियों को बताना पड़ेगा भाई। आप बिरयानी खाने कौन गया? जी, मैं तो सोल्जर्स के लिए बात कर रहा हूँ। जब तक मेरे सोल्जर्स की जान जाएगी मैं बात नहीं करूंगा। अलमदार ने वही कहा, वही बात कहा। सोल्जर जी, प्रतीक जी, हमें समझने की जरूरत है। हाल ही में इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सदन में कहा कि हम पाकिस्तान से बातचीत करना चाहते हैं। उसके बाद सामने आता है जब इमरान खान जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारी सरकार की तरफ से ही जाती है हाई कमीशन और उनको एक बैट साइन करके देकर आते हैं। तो आपको अपनी नीयत और नीति इस सरकार को साफ करना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं वादा करती हूँ, हम वादा करते हैं कि हम सरकार का साथ देंगे अगर वो ठोस कदम उठाएंगे और वो अपनी नीति और नीयत साफ करेंगे। लेकिन एक तरफ आप बिरयानी खाने जाएंगे, रिटर्न गिफ्ट में पठानकोट लाएंगे। एक मिनट प्रतीक जी, उसके बाद आईएसआई आती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं आईएसआई का। इस देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ कि आईएसआई, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रोज जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के बुलाया जाता है। उसके बाद उनका धन्यवाद किया जाता है कि हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं आया। ये कांग्रेस का पार्ट। अभी मैं आप लोगों से, आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कश्मीर और पाकिस्तान किसी भी पार्टी के मुद्दे से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि इस पे हिंदुस्तान का अस्तित्व डिपेंडेंट है। लेकिन मैं एक थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अब इन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, बीजेपी के साथ टक्कर कर रहे हैं। देखिए, वाजपेयी जी का अभी निधन हुआ, श्रद्धांजलि उनको। एक ऐसे राजनीतिक जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और कश्मीर को सबसे ज्यादा जानते थे और हमें विश्वास था कि जैसे वो आएंगे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन पता नहीं मुसीबत क्या है, जो भी उस तख्त के ऊपर, दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है, सारे जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। और 47 से लेकर अभी तक जो हिमालयन ब्लंडर्स कश्मीर के ऊपर एक के बाद एक हुए। इंदिरा गांधी को मिस करता हूं, शायद वो कुछ कर सकती थी, लेकिन वो भी पिघल गई। 71 में जिन्होंने जिक्र किया कि 2 नेशन थ्योरी अब काबुल में, ढाका में खत्म कर दी गई। वो पाकिस्तान ने नहीं तोड़ी सर, वो हमारे फौजियों ने अपनी कुर्बानी दे के की। लेकिन क्या हुआ? इतनी बड़ी हिस्टोरिकल जीत हमने शिमला में आज आके टेबल के ऊपर सारी गवा दी। सवाल ये है कि हम इतिहास के पन्नों में उलझेंगे, हम 71 का जिक्र करते रह जाएंगे, या ये बर्फ पिघलेगी। सवाल यही है। बड़ी बात यह है कि अमन के सिपाही खड़े हुए हैं, तो ये बात दूर तक जाए या नहीं? वक्त छोटे से ब्रेक का फिर हाजिर होता हूं।